हराम कमाई। आजकल इंसान को सिर्फ दौलत चाहिए, कहाँ से आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो अल्लाह ने हलाल कमाई का हुक्म दिया है, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज ख़त्म हो जाया करे, नमाज ख़त्म होने के बाद तुम ज़मीन के अंदर फैल जाया करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम रोज़ी रोटी तलाश किया करो। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, एक काम दूसरा काम तीसरा काम, इंसान को कुछ न कुछ तिकड़म लगाने रहना चाहिए हलाल कमाई के लिए। लेकिन अगर कोई हराम कमाता है तो उसका क्या नुकसान है, आइए एक हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बहुत दूर से सफ़र करके आता है दुआ मांगने के लिए। वो आदमी दूर का सफ़र करके आता है, उसके बाल पर गंदा हुआ करते हैं, उसके जिस्म के कपड़े गंदे हो चुके हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आता है अपनी दुआएं मांगने के लिए। या रब्बी, ऐ मेरे रब तू मुझे ये चीज़ दे दे, तू मुझे ये चीज़ नवाज दे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है, अपनी ज़रूरियात मांग रहा है, शायद उसे औलाद नहीं औलाद मांग रहा है, शायद वो रोज़ी रोटी में परेशान है, उसके घर में तंगी चल रही है, उसके लिए दुआएं मांग रहा है, शायद वो किसी बीमारी में मुब्तला है, उसके बारे में दुआएं मांग रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में वो दुआएं मांगता है, बार बार अल्लाह के सामने वो हाथ उठाता है। लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वमतअमुहु हरामुन, लेकिन उस आदमी का खाना हराम का हुआ करता है। वमशरबुहु हराम, उस आदमी का पीना भी हराम का हुआ करता है, जो चीज़ पीता है वो हराम का। वमलबसुहु हराम, वो अच्छे से अच्छा लिबास पहना करता है, लेकिन उसका लिबास हराम कमाई का हुआ करता है। अच्छी अच्छी ग़िज़ा वो खाया करता है, वग़ुदिया बिल हराम, उसकी सारी की सारी ग़िज़ा हराम कमाई की हुआ करती है। वो रब के सामने आकर दुआएं करता है, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उस आदमी की फिर दुआएं अल्लाह कबूल कैसे करे जो खाता हराम का है, पीता हराम का है, पहनता हराम का है। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है आपको एक पैगाम देकर के मैं आज ये जाना चाहता हूँ, आप अल्लाह से शायद किसी को औलाद ना हुई हो, वो अल्लाह से 2 4 10 साल से दुआएं मांग रहा है, शायद आपकी कारोबार में तंगी है, आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो, लाचार हैं, शायद आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, शायद आप अपने बच्चे के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपको दुआ वो कबूल होते हुए नहीं दिख रही है। आप इस अदा पे गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं आप हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, हराम पहनते हैं, आपकी सारी की सारी ग़िज़ा वो हराम की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दुआएं इसी वजह से कबूल नहीं होती हैं। और आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़े करेंगे तो शिकायत होगी। इंसान को गौर कर लेना चाहिए, खुद देखो, खुद समझो हमारे अंदर क्या कमी है। ज़रूरी ये नहीं है कि कोई दूसरा आके पकड़ के बताए, अपनी कमियों को तलाश करें, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करें। जो कमी आपके अंदर है, बताना बहुत सारी चीज़ें थी मुझे और भी इसके अलावा, लेकिन वक्त की क़िल्लत की वजह से मैं अपनी बात मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब यही स्टेज से ही निकल जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को कही गई तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।